नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में वोटिंग हुई है लोकसभा इलेक्शंस 2024 की, और कुछ एरियाज में जैसे पंजाब एटसेट्रा अभी वोटिंग बाकी है। और कहीं ना कहीं हम सब, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हम सब चाहे देश के नागरिक हैं, हम बेसब्री से 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं कि देखो क्या होता है। सबकी अपनी अपनी वो फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है और विश्वास है और सोच है अलग अलग राजनीतिक पार्टीज को लेके। तो आज बिना किसी की साइड लेते हुए, बिना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन के बारे में सोचते हुए, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी विधि जो मैं इतने समय से, आई थिंक तकरीबन 30-35 वर्ष हो गए हैं, जो मैं टैरो कार्ड की मदद से लोगों को गाइड करने की कोशिश करती हूँ, वो उस माध्यम से मैं आपके साथ कोशिश करूंगी शेयर करने की कि नतीजे किस दिशा में जा सकते हैं। हम टीवी पे समस्त दिन एग्जिट पोल और भगवान जाने क्या क्या देखते हैं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि मैं विश्वास करती हूँ कर्मों के फल में। जो whatever you give, जो आप इनपुट करते हो समाज में, वो 3 गुना होके आपके पास वापस आता है। तो मैं पहला कार्ड जो टैरो का उठाऊंगी वो कार्ड है एम्परर का। इस कार्ड का मीनिंग है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी अभी कुछ भी हमारे सामने क्लियर नहीं है। ये हमारी इस रीडिंग का फाउंडेशन या बेस कार्ड है। अभी कुछ क्लियर नहीं है। देखिए, एक तो बहुत सारे बदलाव आए हैं हमारे सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी सोच में, और दूसरा बहुत सारा लोगों का नजरिया बदल भी रहा है और सोच भी बदल रही है। सो उन चीजों को लेते हुए जो पहला कार्ड है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी, जो हम सबके दिमाग में है वो सवाल कि क्या होगा। दूसरा कार्ड जो मैं पुल करती हूँ वो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है नई शुरुआत। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो देखिए जो है वो जस का तस, यूं का यूं कंटिन्यू करेगा, या जिसे कहते हैं नई शुरुआत। हालात को सुधारने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को विजिबल बनाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी को, हर राजनीतिज्ञ को, हर पॉलिटिशियन को अपनी प्रोफाइल में, अपनी पब्लिक डीलिंग में और अपनी सोच के नजरिए में बहुत चेंज, बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे। जब तक ये नई शुरुआत नहीं होगी, चीजें बद से बदतर होती जाएंगी। तो आई थिंक बहुत सारी नेगोशिएशंस, थॉट प्रोसेस और चेंजेस को सिंबलाइज करता है, उसकी तरफ इशारा करता है ये कार्ड। और मैं हमेशा मानती हूँ कि सोच में बदलाव और हालात में बदलाव अच्छी चीज है। ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप काउंट करें तो ये 7 तलवारें हैं और ये शख्स पीछे देखता हुआ चालाकी से दूसरी तरफ जा रहा है। इस कार्ड का बेसिकली जब भी मैं किसी की रीडिंग करती हूँ ये होता है कि जिसपे आपने विश्वास किया उसी ने आपके धोखा दिया। ये पीठ में छुरा घोंपने का, स्टैबिंग इन द बैक का कार्ड है। तो जिस किसी पार्टी में भी, या जिस किसी पॉलिटिशियन में, या किसी इंडिविजुअल ने, हम इस टाइम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी वोटर को, किसी भी नागरिक को, या अपनी पार्टी के भी किसी सदस्य को किसी तरीके से धोखा दिया है, तो वो नतीजा उसके लिए पॉजिटिव आने की बजाय नकारात्मक यानी नेगेटिव हो सकता है। दिस इज ट्रू पार्टी के लिए भी, किसी भी पार्टी के लिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू इंडिविजुअल पॉलिटिशियन के लिए। तो आप अपने अंदर झांकिए, अपनी अंतरात्मा को एनालाइज कीजिए। अगर कहीं पे भी आपने किसी किस्म का भी कोई मैनिपुलेशन, धोखा या फ्रॉड किया है, तो इट इज गोइंग टू कम बैक एंड बाइट यू, होगा आपके साथ ही। इससे अगला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए कि एक यंग पर्सन घोड़े पे सवार होके विजयी होकर आ रहा है। सो बहुत मेजर चेंजेस इंडिकेटेड हैं, और जिसने भी बहुत पॉजिटिव इनपुट किया है और बहुत अच्छा किया है, उसके रिजल्ट्स उसकी फेवर में एक्सट्रीमली पॉजिटिव आएंगे।
एंड पीपल विल बी सरप्राइज्ड। कुछ जैसे कहते हैं ना, अचानक कहीं से नए चेहरे सामने आ जाते हैं। पार्टी कोई भी हो, चेहरे नए हमारे सामने आएंगे और हमें उनको और उन्हें हमको समझने के लिए एक्चुअल क्लियर कट एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक लेवल आ चुका है जब लोग कहीं ना कहीं एजुकेटेड भी हैं, एनालाइज भी करते हैं और सोचते भी हैं। सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है, मैं मानती हूँ, बट थिंग्स आर चेंजिंग, बहुत बदलाव आ रहा है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है 2 ऑफ सोर्स। ये हो सकता है कि इस लोकसभा 2024 के इलेक्शन में ओवरऑल कोई भी क्लियर मैंडेट ना आए और पार्टीज को अक्रॉस द टेबल बैठ के कुछ बात करनी पड़े, कोई नतीजे निकालने पड़े, क्योंकि ये कार्ड नेगोशिएशन का है। सो बहुत से जोड़ तोड़ होंगे, बहुत से बदलाव होंगे, बहुत से अनएक्सपेक्टेड कनेक्ट्स होंगे पार्टियों के। जिन पार्टियों ने कभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट पॉजिटिवली भी ना किया हो, वो भी अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करेंगे। आजाद एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल सडनली बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कार्ड, ये लोकसभा 2024 के लिए सबसे अहम अर्थ रखने वाला कार्ड है, नेगोशिएशन, आमने सामने बैठ के बात करना। सो आइए, ये है स्ट्रेंथ आपकी। आप देखिए, शेर के मुंह में हाथ डालना, यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं लोगों को एग्जांपल देती हूँ, आपके कुछ जान पहचान के लोग हैं, किसी के पास फिनेंसेस हैं, किसी के पास कॉन्टैक्ट, somebody has plans and brains, तो आप तीनों रिसोर्सेज को कंबाइन करके अपने आप के लिए एक लड़ीबद्ध तरीके से कदम उठा सकते हो। तो अगर इस कार्ड को हम इलेक्शन के रेलेवेंस से लें, दैट मीन्स कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को और कुछ पॉजिटिव थॉट्स को लेके पार्टीज को, पॉलिटिशियंस को आगे चलना पड़ेगा। ऑल्सो हो सकता है कि सामाजिक और राजनीतिक बैलेंस बनाने के लिए उनको बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, मिक्स एंड मैच, जोड़ तोड़ करना पड़े, चाहे उनको अपने साथ इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टी के कैंडिडेट विनर्स को साथ लेना पड़े। बदलाव आपके सामने आएगा और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है इंडिपेंडेंटली किसी के लिए भी। जहां तक मुझे लगता है, आने वाले समय में पॉलिटिकली अपनी प्रेजेंस को इंडिविजुअली प्रेजेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे नजर आ रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द टार। ये कार्ड है जिसे हम कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। मैं अपनी तरफ से ये मशवरा दूंगी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या पॉलिटिशियन को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो ओवर कॉन्फिडेंस शो करता हो, क्योंकि बाद में मुंह के बल गिरने से बहुत तकलीफ होती है। तो बैलेंस्ड बातें कीजिए, बैलेंस स्टेटमेंट दीजिए एंड बी वेरी केयरफुल। आई अगेन रिपीट, कॉन्फिडेंस गुड, ओवर कॉन्फिडेंस मेजर डैमेज। अब हम आते हैं प्रेजेंट जो सिनेरियो है उस कार्ड पे। ये कार्ड है हर्मिट का, और ये बात मैं शुरू से राजनीति को छोड़ के अदरवाइज भी मेरे के पास जो लोग सवाल जवाब पूछते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज्यादातर स्थितियों में मैं ये सजेस्ट करती हूँ, डोंट यूज योर हार्ट, यूज योर ब्रेन। लव विद योर हार्ट, डिसाइड विद योर ब्रेन। ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब आप एक पर्सनल, पॉलिटिकल या किसी भी तरह के रिश्ते से जुड़े होते हो तो कहीं ना कहीं इमोशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं वो पॉजिटिव हो, वो गुस्सा भी हो सकता है, नाराज़गी भी हो सकती है। तो बैलेंस, यूजिंग इमोशनल एंड लॉजिकल चॉइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखते हुए चलना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ना कि आपके लिए क्या या आपकी सोच के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। यू विल हैव टू टेक द बिगर पिक्चर। अगला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी प्रेजेंटली, रीसेंट पास्ट में और आने वाले कुछ समय में बहुत सारी स्ट्रगल, जो मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारा जोड़ तोड़ होगा, बहुत सारी नेगोशिएशंस, इसमें नाराजगियां भी होगी, इसमें गिले शिकवे दूर भी करने पड़ेंगे
और एंड में जैसे आप कहते हैं ना कि इतनी स्ट्रगल के बाद कुछ हासिल हो, तो काफी लोगों की नजरों में उसकी जिसे कहते हैं ना वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। यही सबसे बड़ी इशू आएगा इस इलेक्शन में। नो क्लियर पिक्चर, कंप्लीट कंफ्यूजन और बहुत सारा जोड़ तोड़। लोग जिसे कहते हैं ना कि जब आप किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, उस पार्टी के किसी ना किसी सीनियर मेंबर को या थोड़े से प्रोमिनेंट सदस्य को ऑब्लाइज करने के लिए पोजीशंस भी देते हैं, और ये होगा। और आगे जाके इस चीज के कारण आज नोट कर लीजिए कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होंगी। नाइन ऑफ सोर्ड्स एवरेज सिटीजन के लिए, नागरिक के लिए, और जिसे कहते हैं हम जिसे कहते हैं हमारे काम रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे कि नहीं, ये बहुत स्ट्रेस का पीरियड होने वाला है। सितंबर तक बहुत कुछ होगा जो हमें परेशान कर देगा जब तक अगला चरण इलेक्शंस का, चुनाव का नहीं होता। लोकसभा इलेक्शंस के कारण जो भी कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे वो मार्क माय वर्ड्स हमें परेशान करेंगे, और सिटीजन्स, पॉलिटिशियंस एंड पार्टी सब मेंटल स्ट्रेस, परेशानी, गुस्सा, इन सारी इमोशंस में से निकलेंगे। सो बी केयरफुल आप क्या चॉइसेस करते हैं, बी केयरफुल आप किन लोगों के साथ जुड़ते हैं अपनी राजनीतिक सपनों या एस्पिरेशंस को लेके। कई बार शॉर्ट टर्म पे लिए हुआ जो देखने में सही लगता है फैसला, वो आगे जाके आपको डैमेज कर सकता है या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। डेथ, इसके दो अर्थ हैं। एक तो किसी चीज का कंप्लीटली खत्म हो जाना, दूसरा पॉजिटिव मीनिंग है 180 डिग्री पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। जिन लोगों ने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद उनको कुछ हासिल होगा, और जो अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगा। और वो जो जिसे कहते हैं कि हम सही हैं या हम दूसरा पर्सन सही है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, ये कार्ड आपको इंडिकेट करेगा। और जो जिस शब्द से मैंने शुरुआत करी थी, व्हाटएवर यू गिव आउट कम्स बैक, जो भी आपने सही किया है या पॉजिटिव किया है, अगर वो उस लेवल पे है कि लोग, वोटर, नागरिक उस चीज को पहचानते हैं और अहमियत देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट होगी समाज में और लोगों में, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स में। अगर नहीं तो सो इट इज लाइक यू आर कंप्लीटली देयर और यू आर नॉट देयर एट ऑल। ये मेजर लेवल की चेंजेस आपके सामने आने वाले 10 दिन में आपके सामने आएंगी, और हैरानी आपको चकित करेगी कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग। आखिरी कार्ड जो मैं उठा रही हूँ वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बुरा ना मानिए, लेकिन फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे, मनी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व होगी, ऑल्सो नो क्लियर मैंडेट, अल्टीमेटली मिक्स एंड मैच जिसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ 2 पार्टीज, 2 पैरामीटर्स बेसिकली। अगर इसको हम वैसे लें तो कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट, आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा, या 2 सोर्सेज ऑफ इनकम, मगर बेसिक मीनिंग इस कार्ड का। मगर जो इस वक्त जो हमारा सवाल है 2024 लोकसभा, उसके अनुसार बहुत सारा मिक्स एंड मैच, बहुत सारी चीजें आपस में बात करके, कहते हैं ना गिले शिकवे भुला के जुड़ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको लेके अब आने वाले कुछ दिनों में वो बदलाव लिटरली तूफान के लेवल पे आएगा कि लोगों को समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। और राजनीतिक जो पटल है, जो सिनेरियो है, वो बहुत बदलेगा। मैं कह सकती हूँ हमें अपनी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं या थॉट प्रोसेस है उसको दोबारा एनालाइज या शायद सोचना पड़े। तो मैं अल्टीमेटली आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो कहते हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, कोई भी हमारी मिलती जुलती फील्ड से कनेक्टेड लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे, वो गलत है। वही है वही जो राम रचि राखा, जो लिखा है वो होगा। हम लोग आपके सिर्फ रास्ते के जिसे कहते हैं रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस हटा सकते हैं और आपको सही गाइड कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले, बाद में जिसे कहते हैं एक्सीडेंट होके बाद में पछताना से
बेटर है आप पहले पूछ लीजिए कि क्या कुछ गलत निकट भविष्य में होने वाला है। आई एम नॉट यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म कि आप किसी के पास भी जाइए, ज़रूरी नहीं है मेरे पास, गो टू एनीबडी यू ट्रस्ट, बट अंधविश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए। इसी के साथ आज का मैं लाइव वीडियो यहीं पे रोकती हूँ। बहुत 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 थैंक्स, गॉड ब्लेस यू एंड आई होप आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है हमारे देश का, हमारे स्टेट का, वो ब्राइट हो और हमारे लिए अच्छी इंडिकेशंस और निशानियां लेके आए।